नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में सीखो हिंदी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके पास भी ओप्पो का मोबाइल जिसका मॉडल नंबर है ओप्पो A12 यानी कि ओप्पो A12 और दोस्तों आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि आपके फ़ोन की टच जो है ऑटोमेटिक चलते चलते रुक गई है, कुछ वर्क नहीं कर रहा है और आप अपने फ़ोन को करना चाहते हैं रीस्टार्ट। तो कैसे कर सकते हैं आइए जानते हैं। तो दोस्तों इसको रीस्टार्ट करने के लिए आपको ये वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन और पावर बटन, ये तीनों बटन को दबाना है इस तरीके से एक साथ। जैसे ही दोस्तों आप इसको दबाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके फ़ोन की जो डिस्प्ले है कुछ ही देर में ऑफ होके दोबारा से ऑन होगी। तो फ्रेंड्स आपको इसी तरीके से पकड़ के रखना है। इसको पकड़ के रखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके फ़ोन में आ गया है ओप्पो। तो यहाँ पे आपका फ़ोन जो है दोबारा से ऑफ होके ऑन होएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा फ़ोन रिकवरी मोड में भी जा सकता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा करना है वेट। अगर आपका फ़ोन इस तरीके से रिकवरी मोड में आ जाता है तो आपको करना है इंग्लिश वाले ऑप्शन पे टच एंड यहाँ पे कर देना है रीबूट। जैसे आप इस पर करेंगे रीबूट तो यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे टच कर देना है, इस तरीके से ओके कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा पावर के बटन से हमने इसको ओके कर दिया है। तो कुछ ही देर में हमारा फ़ोन दोबारा से बंद होके चालू हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसको हम बंद होके चालू होने देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। फिर इसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारे फ़ोन की जो ये टच ऑटोमेटिक रुक गई थी, जो वर्क नहीं कर रही थी, तो वो इस प्रोसेस से टच चलना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर दोस्तों आपका ये प्रोसेस वर्क ना करे तो आपके फ़ोन में टच की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपका फ़ोल्डर ख़राब भी हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, फ़िलहाल तो हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है। तो इस तरीके से हमने अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। अगर दोस्तों आपको और भी किसी फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस तरीके को यूज़ करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो चली प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।